नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वह एक विशेष व्यक्ति। हेडलाइन है, जरूरी नहीं है कि स्पॉन्सर एक दोस्त हो, यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ हम दिल की बात कर सकें। हम अपने स्पॉन्सर के साथ ये बातें साझा कर सकते हैं जो शायद हम किसी मीटिंग में साझा करने में सहज महसूस ना करें। तो दोस्तों, बात आ रही है स्पॉन्सर की। मतलब एक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? अब देखो, यहां पर ना हम जब नशा कर रहे थे तो कोई एक ऐसा व्यक्ति था, हमारा दोस्त मित्र, जिसको हम अपने दिल की बात, मतलब उससे कुछ नहीं छुपाते थे। मतलब हमारी उससे बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी। बहुत अपने दिल के सारे राज, सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कत परेशानी हम बताते थे उसको हम। लेकिन धीरे धीरे करके हमने उस व्यक्ति का भी विश्वास और भरोसा तोड़ दिया। हमारी बीमारी के चलते करो या नशेबाजी के चलते करो, हमने उसका भरोसा तोड़ दिया। और अब हम लोगों ने भी हम पर विश्वास करना या भरोसा करना छोड़ दिया, या वो डरते थे हम पर विश्वास करते थे। चाहे हमारे परिवार के लोग हों, हमारे मित्रगण हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त हो, या कोई सामाजिक व्यक्ति, या हमारा बॉस ही क्यों ना हो जहां पर हम काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमने एक विश्वास खो दिया था। हमने लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिया था, और लोगों ने, हम कार्यक्रम में आते हैं, सभाओं में जाते हैं, अन्य फेलोशिप में जाते हैं, किसी रिहैब में आते हैं, तो हम जो अंदर, हमारे अंदर वो दर्द, वो जो कुंठा होती है, हम किसी को बता नहीं पाते। कारण हमें शर्म आती है, हमें झिझक होती है, हमें डर महसूस होता है कि यार मैं इस आदमी को बताऊं ना बताऊं। हम सभाओं में किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं, या हमारी खोज जारी होती है किसी एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए कि यार कोई तो ऐसा मिले, किसी से तो मेरे ऐसे संबंध बने जिससे मैं अपनी दिल की बातें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। सभाओं में या मीटिंग में या रिहैबों में, सेशन में, शेयरिंग सेशन में शेयर तो करते हैं, लेकिन एक कहीं गहरे में अंदरूनी बातें हम शेयर नहीं कर पाते हैं, जो हमें याद आती हैं और हमारी नींद तक उड़ जाती है। हम बेचैन होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं अपने आप पर, और हमारी निगाहें झुक जाती हैं। हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। वो जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, हमारी नजर नहीं उठा पाएंगे, अपने आप से संबंध नहीं बना पाएंगे, अपने आप से निगाह नहीं मिला पाएंगे। तो वो कह रहा है कि अगर आपको अपने आप से निगाह मिलानी है, जीवन के बाकी क्षेत्रों में आपको तरक्की करनी है, एक बेहतरीन जीवन जीना, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो आपकी सही मायने में मदद कर सके, जो आपकी सही मायने में मदद कर सके। और दोस्तों, मदद तो वह व्यक्ति कर सकता है ना जिसने कार्यक्रम किया हो, है ना, जो आपकी प्रॉब्लम को या आपकी फीलिंग्स को अच्छे से, हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो हमारे दर्द को साझा। और जब हम इस अपने स्पॉन्सर के पास जाते हैं, या हम, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। अगर हम ढूंढे, हमारे को किसी एक व्यक्ति की ऐसी की जरूरत है, उसके कारण बहुत सारे लोग समझते ही नहीं इस बात को। पहली बात तो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, उसकी ईगो, है ना, उसका घमंड, उसकी शर्म उसको रोकती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सारे सवालों के जवाब पता है। लेकिन हम में से कुछ एक लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जरूरत है, एक ऐसा विशेष व्यक्ति जिससे मैं अपने सारे सवाल कर सकूं। तो हमें उसकी तलाश रहती है, और हम में से बहुत सारे लोग स्पॉन्सर बनाते हैं, सभाओं में जाते हैं। वो व्यक्ति जिसकी तरफ हम आकर्षित हुए हों, या उसकी जब वो शेयरिंग कर रहा होता है किसी सभा में, किसी मीटिंग में, या स्पीकर के माध्यम से वो बोल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली है, जो हम जिंदगी जी कर आए हैं, हमारी कहानियां मिलती जुलती हैं। हम उसकी बातों से एग्री होते हैं कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, मैं भी ऐसा ही था। और कभी कभी मैं ऐसा, हम बहुत चक्के भी हो जाते हैं कि यार ये मेरे बारे में क्या जानता है, कहीं ये मेरी कहानी तो नहीं शेयर कर रहा है। और जब ऐसे व्यक्ति से हम इम्प्रेस होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं,
तो हम उसको मदद मांगने के लिए या कहते हैं कि आप मुझे स्पॉन्सर करेंगे, हमें जाना होगा दोस्तों। कहने का मतलब है कि मदद मांगनी होगी, हमें किसी व्यक्ति को चुनना ही होगा। वो एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, मतलब जो सही मायने में मुझे सही मार्गदर्शन, सही दिशा, सही डील कर सके। क्योंकि मैं अगर इस बात को एक्सेप्ट करूँ, मैं एडिक्ट अपने आप को कि वो खुले सांड की तरह होता है। एक एडिक्ट जिसके लिए एक ऐसा व्यक्ति जो उसको सही से चला सके, नहीं तो एक एडिक्ट तो इधर टक्कर मारता और उधर टक्कर मारता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम ले देकर के बात यही है कि हमें एक स्पॉन्सर की जरूरत है। कारण बहुत है हमारे पास। वो कह रहा है कि रेत की तरह, रेत के समुद्र के किनारे जो रेत के कण होते हैं, कण समझते हैं आप, मतलब इतने कारण है हमारे पास, बहुत सारी वजह। लेकिन अगर हम ढूंढे तो ईमानदारी से कदमों पर काम करें, ढूंढे तो बहुत सारी वजह हैं कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सके और चला सके। और जब हम उस व्यक्ति को चुन लेते हैं तो हम उसके साथ काफी लंबे समय से चल रहे होते हैं। शुरुआती दौर में तो हमारे बहुत ये कारण होता है कि मेरा नशा छूट जाए, मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। लेकिन एक लंबे समय के बाद भी हम उससे जुड़े रहते हैं। कारण और भी हो सकते हैं, हम और जानना चाहते हैं, हम और सीखना चाहते हैं, हमें नई नई वजह मिलती हैं, नए नए कारण मिलते हैं, है ना, और हम उन पर गौर करते हैं और उनसे बात करते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारा स्पॉन्सर हमसे चाहता क्या है? वो सिर्फ आपसे थोड़ा सा प्यार चाहता है, आपसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहता है कि आप उसे सुने, उसकी बात माने। चौथे कदम की जो बात आई है दोस्तों की, वो हमको अगर जब हमारा स्पॉन्सर, कई बार क्या होता है कि बड़े कैडे शब्दों में, थोड़े कड़वे शब्दों में हमें कुछ सुना रहा होता है, हमें कुछ बोल रहा होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति यार मतलब मुझ पर कहीं अपनी दोस्त तो नहीं जमा रहा है, या मुझे तंग तो नहीं करना चाह रहा है, या कुछ ऐसी चीजें वो हमारे सामने रखता है, ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसी बातें ऐसे लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार इसे कैसे पता मेरे बारे में, इसको किसने बताया मेरे बारे में। और हम उसकी गहराई को, उसकी पावर को, उसके कार्य करने के ढंग को हिल जाते हैं, चमक जाते हैं कि यार मतलब ये आदमी इतनी बारीकी बात कैसे जानता है कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा था। वो कहना जो हम भौचक्के होने की बात हुई है कि हम हद पर्दा हो जाते हैं, है ना, भौचक्के हो जाते हैं, हमारी आंखें फटी रह जाती हैं, हमारी आंखें सही में फट जाती हैं यार जब सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल वही बात बोल रहा होता है जो हमने आज तक किसी को नहीं बताई है। हमारी अंतर्मन की गहराइयों के, हमारे कष्टों के बारे में वो बात कर रहा होता है तो हम चौंक जाते हैं कि यार मतलब ये व्यक्ति यार इतनी गहरी बात कैसे जान सकता है यार मेरे बारे में। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों हमारा जो स्पॉन्सर है, हम जिसे चुनते हैं, बड़े भाई की उसमें भी हो सकता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका दोस्त हो सकता है कि वो व्यक्ति जो आपका पेयर ग्रुप का कोई हो, जैसे आप रिहाब में रहते हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं और अपने दिल की बात। कहने का मतलब ये कि हमें चाहिए एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे दर्द को समझ सके, हमारे दर्द का निवारण। और मेरा मानना ये कि दोस्तों स्पॉन्सर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, जो कार्यक्रम करता है, जो कार्यक्रम में जीता है, जो प्रोग्राम में जीता है, जो रिकवरी में जीता है, जो सोबर है। और स्वभाव में दोस्तों ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलते हैं, बशर्ते आप उनको सुने, उनसे बात करें, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करें। और दोस्तों मेरा मानना ये कि अगर हमारे जरूरत है, मुझे ज़रूरत है, अगर मैं नशा मुक्त होना चाहता हूँ, अपने परिवार को सुखी रखना चाहता हूँ, जिंदगी एक बेहतर जीवन जीना चाहता हूँ, तो मुझे स्पॉन्सर की जरूरत है, एक व्यक्ति जो मेरे सभी राजों को समझ सके, मेरे दर्द को। तो दोस्तों मैं चिंता पढ़ देता हूँ एक बार। सिर्फ आज के दिन मैं उस एक खास व्यक्ति की, अपने स्पॉन्सर की कदर करता हूं, मतलब हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।